ज़रा इमेजिन कीजिए दोस्तों, मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रहा था। एक लाल कैंडल बनी और आपने अपना डर कर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन उसके बाद मार्केट और ऊपर मूव कर गया, या फिर गिरते हुए मार्केट में आपने बॉटम समझकर एंट्री ली, लेकिन प्राइस और नीचे चला गया। अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो पॉसिबल है कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के तरीके में कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के 5 ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर को समझना, कैंडल की विक यानी पूंछ का बिहेवियर, पुलबैक और रिवर्सल के बीच का फ़र्क, डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इन कॉन्सेप्ट को समझने से चार्ट रीडिंग को स्ट्रक्चर तरीके से देखना आसान हो सकता है दोस्तों, और आप मार्केट बिहेवियर को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इंटरप्रेट कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि चाहे ट्रेडर नया हो या प्रोफेशनल, अपने डिसीजन को ज़्यादा स्ट्रक्चर तरीके से एवेल्युएट कर सके। हम यहाँ चार्ट और लेवल्स को प्योरली एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्यूज करते हैं। यह किसी भी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ नहीं होती है, और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है और प्रॉफिट की यहाँ कोई गारंटी नहीं होती। ये पूरी तरह से जो प्रोबेबिलिटीज़ यानी कि संभावनाओं और रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित होता है। अब बात करते हैं रूल की। पहला रूल, मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। मार्केट कभी कभी जो मार्केट है कभी भी मतलब सीधी लाइन में मूव नहीं करता, बल्कि अक्सर स्टेप लाइक स्ट्रक्चर में चलता है। जब प्राइस हायर हाई और हायर लोन्स बनाता है तो कई ट्रेडर इसे अप ट्रेंड के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। ऐसे सिनेरियोज में कुछ ट्रेडर गिरावट को पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में एवेलुएट करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह कॉन्टेक्स्ट और इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। इसी तरह जब मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाता है तो कई लोग इसे डाउन ट्रेंड के रूप में देखते हैं। ऐसे फेज में बॉटम पकड़ने की कोशिश करने के बजाय कई ट्रेडर ट्रेंड जो फॉलोइंग अप्रोच है उसको कंसिडर करते हैं। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं, कैंडल विक। ठीक है दोस्तों, अब साइकोलॉजी को समझना। कैंडल विक की कॉम्प्लेक्स कैंडल पैटर्न याद करने के बजाय कैंडल की विक यानी पूंछ के बिहेवियर को समझना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर किसी कैंडल में नीचे की तरफ लंबी विक यानी वो जो पूंछ होती है दिखाई देती है तो कई ट्रेडर इसे बाइंग प्रेशर या रिजेक्शन का सिग्नल मानते हैं। इसी तरह ऊपर की तरफ लंबी विक को कई लोग सेलिंग प्रेशर के रूप में, मतलब सिग्नल के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। चार्ट पर इस तरह की विक कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की तरफ इशारा कर सकती है। रूल नंबर 3, पुल बैक और रिवर्सल का फ़र्क। जब मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव करता है तो बीच बीच में छोटे अपोजिट साइड मूव भी आते हैं, इन्हें पुल बैक कहा जाता है। कई नए ट्रेडर इन पुल बैक को रिवर्सल समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए कुछ ट्रेडर वॉल्यूम को ऑब्जर्व करते हैं। अक्सर पुल बैक के दौरान वॉल्यूम रिलेटिवली कम देखा जाता है,
जबकि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल में प्राइस स्ट्रक्चर के साथ साथ वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, वो अब ये चीज़ें थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। जब तक प्राइस जो प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल को स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन के साथ ब्रेक नहीं करता, तब तक कई ट्रेडर उसे पुल बैक के रूप में कंसीडर करते हैं। रूल नंबर 4, डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस सपोर्ट। और रेजिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती। कई बार प्राइस जो है वो ट्रेंडिंग या मूविंग एरिया जैसे डायनेमिक लेवल को फॉलो करता है। जब प्राइस बार बार किसी ट्रेंड लाइन या डायनेमिक लेवल के आसपास रिएक्ट करता है तो कुछ ट्रेडर उस बिहेवियर को अपने एनालिसिस में शामिल करते हैं। ये पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच है और हर सिनेरियोज में अलग अलग बिहेव कर सकती है। ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 5, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। छोटे टाइम फ्रेम पर जो मूव स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जैसा लग सकता है वो बड़े टाइम फ्रेम पर एक नॉर्मल जो नॉर्मल सा दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कई ट्रेडर जो टॉप डाउन अप्रोच को कंसिडर करते हैं। पहले हायर टाइम फ्रेम पे जैसे डेली या हावरली पर ओवरऑल ट्रेंड को देखा जाता है और फिर एंट्री पर्सपेक्टिव के लिए लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ किया जाता है। इससे मार्केट कॉन्टेक्स्ट को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है। अब रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में। कोई भी प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट या सेटअप 100% काम नहीं करता है। इसीलिए अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए हर ट्रेड के साथ एक लॉजिकल एसएल कंसीडर करना एक स्मार्ट अप्रोच मानी जाती है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग जुआ बन जाती है दोस्तों। ठीक है, हर मूव को ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता। कई बार जो है कि पेशेंस रखना और कंफर्मेशन का वेट करना भी ज़रूरी हो जाता है। मतलब इसे आप डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा स्ट्रक्चर ये आपकी बना सकता है। मार्केट में क्लैरिटी नहीं होती, यह पूरी तरह जो संभावनाएं हैं उन पर बेस्ड होता है। अगर आपको ये एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि रेगुलर बेस पर मैं प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और मार्केट से जुड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय